हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर 3 नीम कविता की सप्रसंग व्याख्या। हरीश निगम द्वारा रची गई कविता है और इसमें प्रकृति की अनूठी देन नीम के वृक्ष यानी पेड़ की खूबियां और उसके विशेषताओं के बारे में हमें बताया गया है। नीम का पेड़ हमेशा खुश रहते हुए दिन भर झूमता है। पक्षियों को आश्रय देकर यह अपना प्रेम भाव प्रकट करता है और वातावरण में जितनी भी अशुद्धता होती है उस सबको ये साफ करता है, हवा को साफ करता है। और नीम के पेड़ कई रोगों को भी नष्ट कर सकता है, कई रोगों की दवा होती है इसमें। ये कड़वा तो होता है लेकिन बहुत लाभकारी होता है। नीम का पेड़ हमको बहुत कुछ देता है पर बदले में हमसे वो कुछ भी नहीं लेता है। इस वृक्ष में बहुत सारे गुण होते हैं। कवि ने इसके माध्यम से हमें परोपकार की सीख दी है कि जिस तरह से ये दूसरे लोगों का भला करता है ऐसे ही हमें भी सबका भला करना चाहिए। इस पेड़ से हमें ये भी सीख मिलती है कि वह कड़वा होकर भी सभी के जीवन में अपने गुणों से कैसे मिठास भरता है। तो ये तो था इसका भावार्थ जो मैंने मोटी तौर पर आपको बताया कि कविता के अंदर कवि कहना क्या चाह रहे हैं। अब हम इसकी पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कविता की पहली पंक्तियां हैं, लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। अब इन पंक्तियों में जो मुश्किल शब्द आए हैं उनके अर्थ यहाँ हैं। जैसे लहराता, हवा के कारण इधर उधर हिलना डुलना, उसे कहते हैं लहराना। बल खाता, झुकना या फिर घूमना, ऐसे झुक जाना फिर उठ जाना, इसे कहते हैं बल खाना। नेह, प्यार स्नेह। जताता, जताना मतलब दिखाना। प्रदूषित हवा, दूषित हवा यानी गंदी हवा। शुद्ध, साफ या स्वच्छ, ये शब्दों के अर्थ हैं। अब हम इसकी सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग में आपको 3 चीजें याद करनी है। आप किसी भी कविता का प्रसंग लिख सकते हैं। पहला है आपकी हिंदी पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए। दूसरा है कि किस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं उस कविता का नाम आपको पता होना चाहिए। और तीसरा है कविता किसने लिखी है, उस कवि या कवित्री, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये 3 नाम लिख देने से ही आपका प्रसंग सही मान लिया जाता है। बस इसके अंत में एक लाइन और आपको जोड़नी होती है, जिस लाइन में हम ये बताते हैं कि कविता के अंदर जो पंक्तियां हमें मिली हैं क्वेश्चन में, उन पंक्तियों के अंदर कवि कहना क्या चाहता है। एक लाइन में हमें ये बताना होता है। इस तरह से 4 लाइनों से मिलकर हमारा प्रसंग बनता है जिसके हमें पूरे नंबर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वीणा 4 में से संकलित कविता नीम से उद्धृत हैं। आ गया, इसमें वीणा आपकी किताब का नाम आ गया और नीम कविता का नाम आ गया। आप इसको साधारण भाषा में लिख सकते हैं। उद्धृत, संकलित, ये भारी भारी शब्द लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसे साधारण भाषा में लिख सकते हैं कि यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वीणा 4 में से नीम नामक कविता में से ली गई हैं। मैंने ब्रैकेट में ली गई हैं इस शब्द को लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि उद्धृत का मतलब ली गई होता है। इसके कवि हरीश निगम हैं। इन पंक्तियों में नीम के पेड़ के गुणों तथा विशेषताओं के बारे में बताया गया। साधारण तरीके से मैंने यहाँ प्रसंग लिखा है ताकि आपको सबको आ जाए आसानी से। इन पंक्तियों में नीम के पेड़ की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। बस इतना आप लिखेंगे, आपको प्रसंग के पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत जरूरी नहीं होता कि बहुत भारी भारी शब्द जो आप याद भी नहीं कर सकते हैं वो शब्द आप प्रयोग करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस आपका भाव स्पष्ट होना चाहिए। टीचर को ये पता चलना चाहिए कि आपको आता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये आपका जो मतलब है, उससे आपका जो भाव है, आपके जो विचार हैं, वो टीचर के सामने आ जाना चाहिए। उसके लिए हम आसान शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी आप अपने शब्दों को और भारी और कठिन भी बना सकते हैं। फिर चलिए अब इनकी व्याख्या में
कवि नीम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नीम का पेड़ हवा के झोंकों से इधर उधर हिलता डुलता है। उसकी टहनियां बीच बीच में इधर उधर झुक जाती हैं, घूम जाती हैं। ऐसा लगता है कि वह पूरे दिन हंसता और गाता हुआ झूमता रहता है। अब हवा से कोई ऐसे ऐसे लहरा रहा है, ऐसे झुक रहा है, फिर ऐसे उठ रहा है, तो खुशी तो हुई ना। इंसान ऐसा कब करता है? जब वो बहुत खुश होता है, जब वो नाच रहा होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि नीम का पेड़ दिन भर खुशी से नाचता रहता है। वो विभिन्न पक्षियों जैसे चिड़िया, कौवा, तोता, इन सबको प्यार करता है। क्यों, कैसे करता है प्यार? क्योंकि वो इन सबको अपने टहनी पर बैठने भी देता है और घोंसला भी बनाने देता है। नीम की डाल पर बैठकर ये पक्षी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ठंडी हवा मिलती है वहां से। और वो पक्षी तो निबोरी भी खाते हैं, वो कड़वा थोड़ी ना देखते हैं, उनको तो निबोरी भी अच्छी लगती है। नीम का पेड़ कोई डॉक्टर तो नहीं है, फिर भी वह बहुत से रोग यानी बीमारियां को दूर भगाने में भी सहायता करता है। सहायता करता है यानी मदद करता है, वो हमारी मदद करता है। नीम में अनेक औषधीय गुण होते हैं। अनेक औषधि मतलब दवा वाले गुण होते हैं जो कई रोगों, बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित होते हैं। जब कभी हवा में प्रदूषण या गंदगी बढ़ जाती है, हवा दूषित हो जाती है, तो नीम का पेड़ उस अशुद्ध हवा को साफ करके शुद्ध बना देता है। अगर ये हवा को साफ कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारे वातावरण को साफ कर रहा है। हमें अच्छी सांस मिल रही है, अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है हमें नीम के पेड़ की वजह से, तो वो हमारे वातावरण को भी साफ सुथरा रख रहा है। तो इस तरह से नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब अगली पंक्तियां हैं इस कविता की। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम, लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। इस पंक्ति में जो मुश्किल शब्द आए हैं उनके अर्थ यहाँ लिखे हैं। तन का मतलब होता है शरीर, झूम झूम के इधर उधर हिल डुल कर, बहलाता खुश करता है, हमारा मनोरंजन करता है, हमें आनंदित करता है। अब प्रसंग तो बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसे पहले, क्योंकि एक ही कविता की पंक्तियां हैं दोनों। तो प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वीणा 4 में से संकलित कविता नीम से उद्धृत है, नीम से ली गई हैं ये पंक्तियां। इसके कवि हरीश निगम हैं। इन पंक्तियों में नीम के पेड़ के विषय में चर्चा करते हुए उसके गुणों तथा विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग है जो कि पहली पंक्तियों का भी सेम प्रसंग था। अब आगे व्याख्या देखते हैं हम इसकी। इन पंक्तियों में कवि नीम की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि नीम का पेड़ हमें सिखाता है कि कड़वे शरीर में भी मीठा मन रखना चाहिए। नीम का पेड़ भले ही अपने कड़वेपन के लिए जाना जाता है, नीम बहुत कड़वा होता है, उसकी पत्तियां भी कड़वी होती है, उसकी निबोली भी कड़वी होती है, उसकी टहनी दातुन करते हैं ना तो वो भी कड़वी होती है, लेकिन उसके गुण उसे विशेष बनाते हैं। नीम में जो गुण हैं उसी कारण नीम का पेड़ जो है वो विशेष है। वह कड़वापन रखने के बावजूद अपने गुणों से मिठास बनाए रखता है। हमें भी नीम की तरह मन में मिठास रखनी चाहिए। हवा के चलने पर नीम का पेड़ इधर उधर हिलडुल कर सबके मन को खुश कर देते, उनका मनोरंजन करता है। जब हवा चलती है तो नीम का पेड़ इधर उधर हिलता है तो हवा आती है। जितने भी लोग वहां पर होते हैं वो पेड़ को देख करके, पेड़ झूम रहा है तो उनके मन में भी अच्छा लगता है, और हवा आ रही है तो वो खुश भी होते हैं। तो नीम का पेड़ किसी से कुछ लेता नहीं है। हम देते हैं नीम को पेड़ को कुछ, आप देते हैं। अगर आपके घर के सामने नीम का पेड़ लगा है तो आप उसे क्या दे के आते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन वह सभी को बहुत कुछ देता है। लेता तो कुछ नहीं है लेकिन हमें देता बहुत कुछ है। कैसे देता है? हवा को साफ करता है, हम उसी हवा में सांस लेते हैं तो हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। हम उसके कुछ नहीं लगते हैं, ना हम उसे कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो सभी के लिए हवा को साफ कर रहा है। नीम के औषधीय गुण और जो उसमें दवाई वाले गुण हैं मनुष्य के लिए वो खजाना है। इसलिए हमें नीम के पेड़ से शिक्षा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें ऐसा ही अपना जीवन बनाना चाहिए जैसे नीम के वृक्ष का शरीर होता है। शरीर उसका कड़वा होता है लेकिन वो जो गुण हैं उसके वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें भी अपना जीवन ऐसे रखना चाहिए, चाहे हम परेशानी में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए खुश रहना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, दूसरों के लिए परोपकारी बनना चाहिए, नहीं दूसरों की हमें मदद करनी चाहिए। तो ये है नीम कविता की व्याख्या।
आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो अब क्या करना है, 4 काम। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, फिर अपने 2 दोस्तों के साथ से शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर करना है, और अब भी करना है, और बेल आइकन को दबा देना है, जिससे कि अगली वीडियो जैसे आएगी आपके पास संदेश आ जाएगा कि मैम की वीडियो आ गई है, तो आप आराम से जाकर उसे देख सकते हैं। और जब भी देखें एक कमेंट जरूर लिखें। गुड मॉर्निंग मैं बोलती हूँ आपको, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.